नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी से कहीं ना कहीं जुड़ा है। वो सवाल है कि ये जो हमारा मन है, जो लगातार दौड़ता भागता रहता है, उसे शांत कैसे किया जाए। और इस सफर में हम प्रेमानंद जी महाराज की बहुत ही सरल लेकिन बेहद गहरी सीख को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस जड़ को पकड़ते हैं जहाँ से सारी समस्या शुरू होती है, यानी हमारे मन की ये कभी ना खत्म होने वाली बेचैनी। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना, कि दिमाग एक पल के लिए भी टिक कर नहीं बैठता, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये हम सबकी सच्चाई है। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि मन का तो स्वभाव ही है चंचल होना। वो या तो गुजरे हुए कल की यादों में खोया रहता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है। और इन दोनों के बीच चलती रहती हैं हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। यही तो वो शोर है जो हमें अंदर से अशांत रखता है। तो सवाल ये है कि इस चंचल मन पर लगाम कैसे लगाई जाए। इसका प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत ही सीधा और असरदार उपाय बताते हैं। उनकी पूरी शिक्षा का सार समझिए इसी एक वाक्य में है। वो कहते हैं कि मन को काबू करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है ईश्वर के पवित्र नाम का जाप। ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, इन नामों में एक दिव्य ऊर्जा छिपी है, शांति देने की एक अद्भुत शक्ति है। तो आखिर ये नाम जाप है क्या? असल में ये एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जिसमें भगवान के दिव्य नामों को, जैसे राधे कृष्ण या राम, पूरी भक्ति और ध्यान के साथ लगातार दोहराया जाता है। ये प्रैक्टिस मन को इधर उधर भटकने से रोककर उसे एक जगह पर, एक पवित्र केंद्र पर ले आती है। और हाँ, ये कोई आज की नई तकनीक नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा का ज्ञान है, जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में बार बार किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता और योग दर्शन में मन को वश में करने के दो मजबूत स्तंभ बताए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है लगातार कोशिश करना, बार बार अपने मन को खींचकर भगवान पर लगाना। और वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों से और उनके नतीजों से अपना लगाव कम करना। नाम जाप इन दोनों ही सिद्धांतों का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प फर्क समझना जरूरी है। भक्ति हमें तन्मयता सिखाती है, जुनून नहीं। तन्मयता मतलब एक योद्धा की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस करना, एक पॉजिटिव कंसंट्रेशन, जबकि जुनून विनाशकारी हो सकता है। ठीक उस बच्चे की तरह जो गेंद के पीछे भागते भागते ये भी भूल जाता है कि सड़क पर गाड़ी भी आ सकती है। नाम जाप हमें इसी सही तरह की तन्मयता की ओर ले जाता है। वैसे ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ आस्था की बात नहीं है, आज का मॉडर्न साइंस भी इसके फायदों पर अपनी मुहर लगा रहा है। जी हाँ, दुनिया भर में न्यूरो साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि मंत्र जाप हमारे दिमाग और शरीर पर कैसे असर करता है, और जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। वैज्ञानिक EEG जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि जाप के दौरान हमारे ब्रेन की तरंगों में, यानी ब्रेन वेव्स में क्या क्या बदलाव आते हैं। इससे हमें सीधे सीधे पता चलता है कि ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित कर रही है। तो रिसर्च से क्या पता चला? देखिए, इसके कई सारे शारीरिक लाभ हैं जो अब साबित हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस हमारे शरीर के फाइट या फ्लाइट मोड को शांत करती है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल का लेवल कम होता है। नतीजा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हार्ट रेट नॉर्मल होती है, नींद अच्छी आती है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। और दिमागी स्तर पर भी बड़े गजब के बदलाव होते हैं। जाप करने से हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं। ये वो तरंगे हैं जो एक शांत लेकिन साथ ही एक जागरूक अवस्था से जुड़ी होती हैं। ये बिल्कुल वही स्टेट है जिसे पाने के लिए योगी सालों साल ध्यान लगाते हैं। लेकिन विज्ञान से भी परे इस अभ्यास का जो असली रस है वो भक्ति में है। ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ा एक गहरा आध्यात्मिक सफर है। कभी सोचा है कि वृंदावन की हर गली में, हर इंसान की जुबान पर राधे राधे क्यों होता है? ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसके पीछे प्रेम और भक्ति की एक बड़ी ही प्यारी कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार वृंदावन में हर कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा था। ये देखकर श्री कृष्ण थोड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें असली खुशी, असली सुख तो अपनी प्रिय राधा का नाम सुनने से ही मिलता है। और जैसे ही श्री राधा ने ये सुना, उन्होंने अपनी प्रियतम की खुशी के लिए सबको राधे राधे जपने के लिए प्रेरित किया। ये उनकी निस्वार्थ प्रेम की एक अद्भुत मिसाल है। और यही वजह है कि श्री नाम जाप
खास तौर पर राधा कृष्ण का नाम शांति और आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए। इसके 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है वैखरी, मतलब जोर से बोलकर जाप करना। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये ध्यान लगाने में मदद करता है। दूसरा है उपांशु, यानी बस फुसफुसाना, जिसमें सिर्फ होंठ हिलते हैं। और तीसरा है मानसिक, यानी मन ही मन में जाप करना, जिसे सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। संत तुलसीदास जी ने कितना खूबसूरत कहा है कि राम का नाम तो मिश्री से भी ज्यादा मीठा है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये एक ऐसा रस है जो जिंदगी में मिठास घोलता है, सुख देता है और हमारे सभी पापों का नाश भी करता है। तो इस तरह हजारों साल पुराना ज्ञान हो या आज का आधुनिक विज्ञान, दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। मन की शांति का रास्ता कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सवाल बस इतना ही है कि कोई भी इस अंदरूनी यात्रा को शुरू करने का